हिमाचल में बागियों ने बिगाड़ी प्रत्याशी चयन में कांग्रेस की चाल। कांगड़ा किले को साधने में जुटे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू सरकार ने भी किया महिलाओं को लक्षित प्यारी बहजना योजना से बिछाई बिसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आज के बुलेटिन में आपके साथ अविरल जैन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव की कल घोषणा होने वाली है। तारीखों की को लेकर कल चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस बात की जानकारी खुद चुनाव आयोग ने दी है। आम चुनाव 2024 के साथ कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस होगी। इसे ईसीआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा कल होने वाली है। इससे पहले 2019 के चुनाव की घोषणा 10 मार्च को ही हो गई थी। चुनाव आयोग ने 2019 में लोकसभा चुनाव का ऐलान रविवार को किया था, लेकिन इस बार शनिवार को इसकी घोषणा होगी। हिमाचल में बागियों ने बिगाड़ी प्रत्याशी चयन में कांग्रेस की चाल। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट जितायु प्रत्याशी की तलाश में फंस गए हैं। अब शिमला में संभावित उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होने के आसार कम हैं। अगले सप्ताह दिल्ली में मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की सहमति से ही नाम तय हो सकते हैं। बागी हुए 6 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों का चयन करना चुनौती भरा काम हो गया है। लोकसभा चुनाव लड़ाने को कांग्रेस के पास नेता तो अनेक हैं, लेकिन पार्टी को जीत दिलाने वाले बड़े नामों की दरकरार है। कांगड़ा किले को साधने में जुटे सुक्खू 10 दिन में मुख्यमंत्री ने जिले का किया 5वां दौरा। कांग्रेस पार्टी में चल रही उठापटक और सरकार पर बने संकट का हिस्सा जिला कांगड़ा भी रहा है। धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने पार्टी से हटकर भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था। हालांकि इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू विशेषकर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा में डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने जिले के 2 विधायकों को विभिन्न पद दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री 10 दिन में जिले के 5वें दौरे पर पहुंचे हैं। वह करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। सुक्खू सरकार ने भी किया महिलाओं को लक्षित प्यारी बहना योजना से बिछाई बिसात। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए की गारंटी लागू करने का फैसला लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने आधी आबादी को लक्षित किया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना लाकर कांग्रेस ने विपक्षी भाजपा के हाथ लगा एक मुद्दा छीनने का प्रयास किया है। यह कांग्रेस की गारंटी चुनाव से पूर्व की है। पिछले विधानसभा सत्रों में भी भाजपा इस गारंटी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही है। भाजपा ने इस गारंटी का बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष पर आरोप लगाए कि महिलाओं से झूठा वायदा कर सत्ता मिली है। इसी पर पलटवार कर सीएम सुक्खू ने चुनाव से ठीक पहले इस गारंटी को लागू करने का भी फैसला ले लिया है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी चारों लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। रूमी ठाकुर हमीरपुर से लड़ेंगे। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रूमी ठाकुर हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की संसदीय कमेटी ने शुक्रवार को उनके नाम की घोषणा की। इस दौरान बिलासपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जयपाल चंदेल ने कहा कि पार्टी की संसदीय कमेटी ने यह निर्णय लिया। इसके अलावा हिमाचल की अन्य 3 सीटों पर भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इन सीटों पर 1 हफ्ते के अंदर उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की जाएगी। इस बार 80 नहीं 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता ही घर से दे सकेंगे वोट। बुजुर्गों को घर से मतदान की सुविधा के नियम में इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने बदलाव किया है। अब तक 80 वर्ष से अधिक के मतदाता घर से मतदान कर सकते थे, लेकिन अब 85 वर्ष से अधिक के मतदाता ही घर से वोट कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश में 80 से अधिक आयु वर्ग के 1,09,813 मतदाता हैं। इनमें से उन्हीं मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है। चंबा के नकरोड हिमगिरी मार्ग पर हादसा, कार नदी में गिरने से 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार नकरोड हिमगिरी मार्ग पर बैरा स्कूल के पास एक बार कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने हादसे की पुष्टि की है। ऊना इंदौर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी।
केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार दोपहर उन्ना से इंदौर के लिए साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्ना से नई रेल सेवा की शुरुआत हुई है। यह ट्रेन वृंदावन, आगरा और ग्वालियर से होते हुए इंदौर पहुंचेगी। श्रद्धालु वृंदावन के साथ महाकाल मंदिर, उज्जैन जाकर दर्शन कर पाएंगे। यह श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि दौलतपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द वॉशिंग लाइन भी स्थापित होगी। पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, शिमला सहित प्रदेश में नए दाम लागू। आम चुनाव की घोषणा से ऐन पहले सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए कटौती की घोषणा की है। दरों में 2 साल की स्थिरता के बाद यह राहत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के नए दाम लागू हो गए हैं। शिमला शहर के विकासनगर पेट्रोल पंप के संजू डलवाल ने बताया कि नए रेट 15 मार्च की सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। अब पेट्रोल 94 रुपए, डीजल 87 रुपए बेचा जा रहा है।